आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी चांदमारी, जिला फाजिल्का, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। ये है एक परिवार, दो बेटियां, एक पिता और एक दादी। दोनों बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। मां की मृत्यु हो चुकी है और पिता का एक्सीडेंट हो गया। अब वह चल नहीं सकते और काम भी नहीं कर सकते। दादी की पेंशन मात्र 1500 रुपए आती है। घर का खर्च चलाना मुश्किल है। दादी कभी किसी से मदद मांगती हैं, कभी किसी के पास घर के लिए, लेकिन फिर भी बेटे और बेटियों का पेट भरती है। एक ही कमरा है, बिल्कुल पुराना, कच्चा और मिट्टी का। बारिश आते ही पानी कमरे में घुस जाता है। शौचालय और बाथरूम पुराने लकड़ी के गेट वाले हैं। न कोई रसोई, न कोई सहारा। कई बार बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। लेकिन कहते हैं, जब इंसान का कोई सहारा नहीं होता तब परमात्मा रास्ता बनाते हैं। और फिर चमत्कार हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त उनके घर पहुंचे। उन्होंने राशन दिया, कपड़े दिए और बच्चों के पैरों में चप्पल पहनाई। इस छोटे से घर में फिर उम्मीद की रोशनी जल उठी। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एस न्यूज़ पंजाब में। एस न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है गांव चांदमारी, जो कि डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का के अंदर है। दर्शकों, यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम के तहत आज गांव चांदमारी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हुए हैं। तो आइए हम चलते हैं उस परिवार के पास, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। उस परिवार से भी मिलते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे भी हम बातचीत करें। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं गांव चांदमारी, जिला फाजिल्का में, जहां जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं यहाँ इस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं, परिवार से भी बातचीत करते हैं और जो परिवार है उसका घर भी आपको दिखाते हैं कि किस स्थिति में ये परिवार है। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के घर पे हैं जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा राशन सामग्री देने के लिए यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हुए हैं। आप देख सकते हो, ये परिवार का मेन गेट है, घर है, बाहर से आप देख पा रहे हैं। और ये जो परिवार है उसका जो मेन गेट है उस पर एक गेट लगा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं जोड़ जुगाड़ करके बिल्कुल एक लकड़ी के फट्टे से बनाया हुआ गेट है। और इस परिवार के पास ये टॉयलेट और वॉशरूम है, जिनके गेट के हालात आप देख सकते हो। बिल्कुल नाजुक से जो है गत्ता है वो इसके अंदर है। और ये यहाँ इनका बाथरूम है। तो आप देख पा रहे हैं बाथरूम के अंदर जो छत है वो भी बाले और ईंटों की छत लगी हुई है। और जो गेट है उनके हालात आप देख सकते हैं। और जो इस परिवार का ग्राउंड है आप देख सकते हो, घर का बिल्कुल कच्चा ग्राउंड है। और इस परिवार के अंदर कुल 4 सदस्य हैं, जिसमें से एक इनके घर के मुखिया हैं जिनके 2 बच्चे हैं और उनके एक माताजी है। जो माताजी है वो यहाँ इस कमरे में रहते थे। अभी तो इनके साथ ही है, क्योंकि मुखिया की जो पत्नी थी वो अभी है नहीं। तो उसके बाद उनके माताजी उनके साथ ही उनके लिए खाना बनाते हैं। और जो मुखिया है उनको क्या परेशानी है वो भी हम उनसे जानेंगे। और ये जो माताजी है उनका आप देख सकते हो जो बाहर का है बिल्कुल कच्चा है। और इस साइड माताजी का जो कमरा है वो भी आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल 10 बाई 10 का एक छोटा सा कमरा है जिसमें माताजी रहते हैं। जो कमरा है वो आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर ईंटें और बालों से बना हुआ एक बनी हुई छत लगी हुई है इस पे। और ये जो सामान है सारा माताजी का है। तो अभी हम जो परिवार के मुखिया है जो जहाँ रहता है उसका भी हम आपको दिखाते हैं। दर्शकों, अभी अब जो परिवार के मुखिया हैं जो रहते हैं उनका वो भी हम दिखाते हैं। ये जो ग्राउंड है इनका ये बिल्कुल कच्चा है, बाहर से लेके अंदर तक। दर्शकों, जो परिवार है उनका ये घर है, आप देख सकते हैं। माताजी का कमरा आपको दिखाया था। यहाँ जो परिवार के मुखिया हैं वो रहते हैं इस कमरे के अंदर। बाहर से आप देख सकते हो बिल्कुल मिट्टी का लेप करके, जैसे पुराने टाइम में बना होता था उसी तरीके से ये घर बनाया हुआ है। और आप देख पा रहे हैं जो ये कमरा है वो बाहर के जो ग्राउंड है उससे भी नीचा है। बरसात का पानी इसके अंदर भी जाता होगा। और जो गेट हैं वो भी आप देख पा रहे हैं, लकड़ी के गेट लगे हुए हैं।
दर्शकों जो परिवार है उसका जो मुखिया है उनका ये कमरा है। आप देख सकते हो बाहर भी मिट्टी से जो इसकी लिपाई वगैरह वो कर रखी है, अंदर भी वैसे ही कर रखी है। और जो आप देख सकते हो नीचे का जो ग्राउंड है वो भी अंदर बिल्कुल कच्चा है। और जो देख पा रहे हो सामान है वो भी बिल्कुल नॉर्मल सा क्वांटिटी में सामान है इस परिवार के पास। और इस साइड आप देख पा रहे हैं अभी जो बोर्ड है, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा दिखाए, काफ़ी पुराने टाइम का ये जो बोर्ड है वो लगा हुआ है। और इससे हम आइडिया लगा सकते हैं अभी लगभग ये लग रहा है अभी 30-20 या 25-30 के लगभग साल पुराना ये इनका घर होगा। जो छत है वो भी ज़्यादा ऊंची नहीं है, आप देख पा रहे हैं। छत के अंदर भी सीमेंट के जो टाइल होते हैं वो लगे हुए हैं। और जो है ये बाले सीमेंट के जो बाले बना के वो लगाए गए हैं। दर्शकों जैसा कि अभी बरसात का मौसम है, आपने देखा है अभी बाहर बरसात हो रही है, तो अंदर आप देख सकते हो यहाँ जो परिवार का कमरा है इसके अंदर पानी भी आया हुआ है। क्यों छत इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टाइलें वगैरह लगा के ऊपर मिट्टी डाली हुई है, तो पानी तो आ ही सकता है क्योंकि इतनी कमज़ोर अगर छत होगी तो। अभी हम जो परिवार है उससे भी बात करेंगे भी क्या स्थिति है परिवार की, कितने मेंबर है परिवार में, क्या दिक्कत आई भी आज उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संतरामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है उसका सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी। तो आइए हम परिवार से बात करते हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ परिवार है तो हम परिवार से भी बात करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रीतम। प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी, कितने सदस्य हो आप परिवार में? हम घर में 4 जन हैं। पहले मेरी डेथ घरवाली थी, उसकी डेथ हो गई। क्या बात हो गई थी जी उनको? उनको बीमारी थी, थायराइड लग गई थी, पैरों से सोज होनी चालू हो गई थी, पेट में पानी ठहर गया था, इसलिए डेथ उसकी हो गई। अच्छा, तो अभी आपके परिवार में ये 2 बेटियां हैं आपकी हाँ जी, ये 2 और बेटियां माता जी हैं। हाँ जी। तो बेटियां पढ़ती है, स्कूल जाती हाँ हैं? जी, ये दोनों जाती हैं। कौन सी क्लास में सरकारी। पढ़ती है सर? ये चौथी बड़ी वाली है जो ये चौथी में पढ़ रही है, छोटी वाली वो छोटी क्लास में तो पहली सर में 1 में है। हाँ, तो सर आपको क्या परेशानी है? क्या आप काम करने में सक्षम नहीं है? मेरे तुरा नहीं जाता, मेरा पट टुटा है, पहले राड़ सी वो कढ़वाई सी उन्हें, बाकी अंधे सारे में तुरदा। एक्सीडेंट हो गया था सर आपका? एक्सीडेंट हो गया। दर्शकों जैसा कि परिवार के मुखिया का कहना है, जो इनकी पत्नी थी उनको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और आज जो मुखिया हैं ये भी एक तरीके से विकलांग है, आप देख सकते हो ये इनके चलने का सहारा है। इनका कहना है भी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से जो पट है इनका वो टूट गया था। तो सर अभी फिर गुजारा कैसे चला रहे हो, कैसे मतलब टाइम पास कर रहे हो खाना ऐसे खुने का? माता कभी चली जाती है गांव में, मांग लिया, कभी किसी ने सहारा दे दिया, इसलिए थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है। तो बच्चों का स्कूल का खर्चा कैसे होता है, सरकारी स्कूल में हाँ, गए? ये सरकारी जगह है, इन्हों का खर्चा भी वर्दी वर्दी स्कूल वालों मिलती, अच्छा, सारा सामान लगभग स्कूल से ही मिलता है बच्चों को? तो थोड़ा बहुत है रेजर कापी कूपी वो हम करते हैं, बाकी स्कूल से आता है। तो अभी इनके पास अवेलेबल है कापी पेन वगैरह? हाँ, एक बार तो लेके दिया है, अभी है। तो अभी जो आपका खाने का है वो आपकी माता जी माड़ा मोटा काम करते हैं उसी से चला रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, माता ही करते हैं, वो ही बच्चों को सुबह तैयार करके स्कूल भेजती है। तो अभी हम माता जी से बात करते हैं और थोड़ा जानते हैं। नमस्कार माता जी, नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? गिरो भाई। जकीरो भाई। माता जी कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। अच्छा, 60 साल है। तो माता जी जो आपके ये आपके बेटे हैं इनका एक्सीडेंट हो गया था क्या? हाँ जी, बेटे ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। अच्छा, आपकी पेंशन वगैरह तो आती होगी हाँ, माता जी? पेंशन आती है। तो जो इनकम का सिस्टम है ओनली वो एक पेंशन ही है लगभग आपका? हाँ जी, हाँ जी।
दर्शकों, जैसा कि अभी हमने परिवार से बातचीत किया है, इस परिवार के अंदर कुल 4 सदस्य हैं, जिनमें ये मुखिया हैं, इनके जो इन्होंने बताया भी पैर का एक्सीडेंट हुआ है और इन्होंने जो चलने का सहारा है वो भी अपने यहाँ पास रख रखा है। 2 इनकी बेटियां हैं, जिनकी देखभाल, उनको स्कूल भेजना सारा ज़िम्मेवारी है जो इनकी जो दादी जी हैं, इनके माताजी हैं जो मुखिया हैं इनके, इन पे है। इन माताजी की ही 1500 रुपये पेंशन आती है और इस परिवार में और कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है जो कमा सके। ये छोटे बच्चे हैं, जो मुखिया है वो चलने में असमर्थ है, इनको इस घोड़ी का सहारा लेके ही चलना पड़ता है। तो इसको वाकई में ही एक ज़रूरतमंद परिवार है, जिसको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री भेजी है। हमने आपको परिवार का घर भी दिखाया, परिवार से भी बातचीत की। तो अभी हमारे पास यहाँ गाँव के लोकल आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कर जी, नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा सुखविंदर सिंह है। सुखविंदर सिंह जी, इस परिवार के बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए भी कितना का ज़रूरतमंद परिवार था? सर, इनको तो जितनी भी जरूरत है कहो ना उतनी ही कम है। ये मतलब हर चीज़ की इसको लोड़ है। आप देख रहे हो उसका हालात है, तुरने फिरने में। पहले इनका जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी चलो माता थी तो वो काम कुम करके अपना बच्चों का पेट पालती, वो भी अब दुनिया से चली गई। तब ये रह गया और उनकी दादी है। दादी कितना को कर सकती है, देखिए आप। हाँ, लोगों का बर्तन मांज के अपना बच्चों का पेट पाल रही है। तो इतना मतलब मुश्किल है। मकान देख रहे हो, पंचायत का भी कोई ऐसा सहारा नहीं जो मतलब पंचायत इनको मतलब मकान वगैरह कोई दे। हाँ, इतना मतलब इसको जो जोड़ जमा करके जो अपना काम किया, इसका इलाज कराया। आजकल इतना मतलब महंगाई में क्या बनता है। उसको जैसा कि जो यहाँ नज़दीक के ही हैं इनके जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, इनका कहना है वाकई में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवार है और हमने भी परिवार से बातचीत की। वाकई में ही एक ज़रूरतमंद परिवार है। इस परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अच्छे से काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। एक बुज़ुर्ग माता जो कि 60 साल की उम्र में कितना का काम करेगी और इस महंगाई के दौर में कैसे टाइम पास करेंगे। उसको अभी हमारे साथ यहाँ गाँव के सरपंच है, इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम वजीर चंद जी। नवजीत चंद जी, आप सरपंच हो इस गाँव? हाँ जी, हाँ जी। तो सर थोड़ा बताइए, जो ये परिवार है कितना का ज़रूरतमंद परिवार था बहुत सर ये? ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ। इसको गांव के जो सरपंच है उनका कहना है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद ये परिवार था और हम संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे गरीब परिवार जिनका कोई सहारा नहीं था, उनका सहारा बन के संत रामपाल जी महाराज आज यहाँ आए हैं। घर की स्थिति भी आपको दिखाई, परिवार से भी मिलाया और जो गांव के उन्होंने भी कहा कि वाकई में ही एक ज़रूरतमंद परिवार है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं उनसे बात करेंगे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस ज़रूरतमंद जो बेसहारा परिवार है, जिसके अंदर कोई ऐसा सहारा नहीं है, भी कोई फिक्स इनकम हो इनकी, तो इनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो देने के लिए लेके आए हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे भी जानेंगे सारी चीज़ों के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं जो परिवार को देने के लिए आए हैं, और पूरा घर और परिवार से भी हम बातचीत करेंगे। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार आए हैं, आप देख पा रहे हैं काफ़ी राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेके आए हैं। तो जानते हैं इनसे भी क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए इस किट में लेके आए हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है वाकई में एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए आज आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत सामग्री लेके आए हो, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए लेके आए हो? देखो जी, इसमें सारी सामान है जो एक रसोई में औरत को जितना भी सामान चाहिए, टोटल सारा सामान है जी। इस सामान के बाद दूसरी कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जी 25 किलो आटा है जी, और 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 2 किलो सरसों का तेल है, जो सब्जी का तड़का लगाते हैं उसके लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है, तो 2 किलो तेल भी है जी इसके अंदर। 1 किलो अचार है जी, 5 किलो जो चावल है जी, वनस्पति चावल, बढ़िया चावल है जी, और 4 किलो चीनी है जी। इसके अलावा बच्चों में घर में चाय बनाने के लिए दूध की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए 1 किलो जो है पंजाब किंग का जो दूध है जी, और चाय पत्ती है जी। इसके अलावा जी देखो, रसोई के अंदर सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, तो 4 प्रकार की दालें हैं जी इसके अंदर। देखो, चना दाल आ गई जी, हरी मूंगी दाल आ गई जी, पीली मूंगी दाल आ गई, और काले चने की दाल आ गई। इसके अलावा घर में कढ़ी बनाने के लिए बेसन की व्यवस्था की गई है। देखो, बेसन भी इनको दिया गया है। इसके अलावा 4 तरह के मसाले भी दिए गए हैं जी। हल्दी आ गई जी, लाल मिर्च आ गई,
धनिया पाउडर आ गया जी, और जीरा आ गया, और टाटा का जो है नमक आ गया। इसके अलावा जी घर में कपड़ों की धोने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है, व्हील पाउडर है जी, और नहाने के लिए साबुन भी है जी। किसी जो चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसके अलावा परिवार की एक प्रार्थना और गई थी हमारे गुरुजी के पास, भी परिवार के पास जो कपड़ों की ज़रूरत थी और जूतों की ज़रूरत थी। तो इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ आप जी को, भई ये उनके 2 लड़कियाँ हैं जी, जिनके ये बड़ी लड़की के लिए 2 सूट है जी, और ये छोटी लड़की के लिए 2 सूट है जी। ये जो घर के मुखिया है जी, उनके लिए 2 जोड़ी सूट उनके लिए है जी, और घर में इनके माताजी है जी, उनके लिए 2 जोड़ी सूट उनके लिए है जी। पूरे परिवार को एक-एक जोड़ी चप्पल दी गई है जी। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटी कपड़ा हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दी है। शिक्षा तो इनका कहना है भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो बच्चे हैं अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं। ड्रेस, कॉपी, पेन सारा कुछ अभी इनके पास अवेलेबल है। तो कई आपने हमारी वीडियो में देखा होगा भी शिक्षा के लिए भी हर एक सामान दिया जाता है, लेकिन इस किट के अंदर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर, अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राशन भेजा है, जिसमें 25 किलो आटा है और सरसों का तेल है, 2 लीटर तड़का लगाने के लिए, 4-4 मसाले हैं जो सब्जी बनाने में यूज़ होते हैं, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, 4-4 प्रकार की दालें, 2-2 सब्जी इसके अंदर, आलू है, प्याज है और बासमती चावल, अच्छी क्वालिटी के जो चावल है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए भेजा गया है। इसके अलावा इस परिवार के अंदर चाय बनाने के लिए, या बच्चे हैं इनके, उनको अगर दूध पीने की ज़रूरत है, दूध पीने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध भेजा है, जिससे ये चाय भी बना सकते हैं। और चाय बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने विशेष तौर पर इसमें 4 किलो जो चीनी है वो दी गई है, और जो रेड रोज़ प्रीमियम क्वालिटी की जो चाय है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। सब्जियों के और दालों के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कड़ी बनाने के लिए बेसन भी इस किट के अंदर मुहैया करवाया है इनको। और इस किट के अंदर आप देख पा रहे हैं अभी जो कपड़े धोने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं छोकरा कंपनी की 1 किलो साबुन इस परिवार को कपड़े धोने के लिए दी है, और व्हील की सर्फ दी है, और 4-4 गोदरेज नंबर 1 की जो साबुन है नहाने के लिए इस परिवार को दी है। दर्शकों, ये तो है इस परिवार के लिए खाने की सामग्री, जो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी चीज़ें दी है जो रसोई के अंदर यूज़ होती है। और ये अलग से इनके लिए, जैसे स्लोगन में भी ऐड है कपड़ा, तो कपड़े के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसे इनकी 2 गुड़िया है तो बड़ी गुड़िया के लिए 2 दिए हैं, और 2 छोटी गुड़िया के लिए सूट दिए हैं। जो मुखिया है उसके लिए 2 टी शर्ट लवर है और शर्ट लवर है, ये 2 दिए गए हैं। उसके अलावा जो माता जी है उनके लिए 2 जो सूट है वो भी यहाँ पे लिया के दिए गए हैं, और पूरे परिवार के लिए 1-1 चप्पल की जोड़ी दी गई है। दर्शकों, बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर सामान है, और कपड़े भी 2-2 जोड़ी इस परिवार को दिए गए हैं। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे जानते हैं, क्योंकि माता जी बुजुर्ग है, इनका घर का टाइम पास बहुत ज़्यादा मुश्किल से हो रहा था, और आज इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ मिला है। परिवार के मुखिया काम करने के योग नहीं है। जो माता जी को कपड़े दिए गए हैं वो अनसिले हैं, तो थोड़ा जानते हैं भी क्या सिलाई का भी प्रबंध किया जाएगा या इन्होंने खुद से ही सिलाई करवानी है। तो सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए भी, जो कपड़े हैं अनसिले कपड़े हैं माता जी के, तो इनका सिलाई का दिया जाएगा, इनको खुद को करना पड़ेगा? नहीं, देखो जी, इनके जो कपड़े सिलाई किए वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ही होगा जी सारा कुछ। ये जहाँ से सिलाना चाहते हैं वहाँ सिला लेंगे, और जो इनके पैसे हैं वो संत रामपाल जी महाराज देंगे जी। दर्शकों, बिल्कुल जैसा कि हमने सुना है अभी संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवारों को गोद लेते हैं, तो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी इस परिवार को दी गई है। सिलाई तक भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को जो कपड़े की सिलाई है वो भी दी जाएगी। तो ये जो भी सामान है एक अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी मात्रा के अंदर है, 2-2 जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन इसका नेक्स्ट टाइम भी ज़रूरत पड़ेगा, कपड़े का भी नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ेगा, राशन का तो जल्दी ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ये राशन है 1 महीना चल सकता है, 1.5 महीना चल सकता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं है। तो इनसे जानते हैं अभी जो ये मुहिम है कब तक चलेगी, क्या इसका प्रोसेस रहता है, इस परिवार को कब तक मिलता रहेगा, और नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये परिवार इनसे संपर्क करें, कैसे ये राशन लेगा। तो सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ज़रूरतमंद परिवार है, एक बार इसको राशन मिला है, बहुत अच्छी बात है, ये आगे भी मिलता रहेगा और कब तक मिलेगा, और नेक्स्ट टाइम ये आपसे कैसे लेंगे? देखो जी, ये तो हम सबको पता है भाई, जो इतना सामान दिया है ये लंबे टाइम नहीं चलेगा। इसके ये 20-25 दिन की जो किट होती है वो इतने दिन की है। उसके बाद ये इनको लाइफ टाइम तक जो है दिया जाएगा राशन, जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला अक्षम नहीं हो जाता तब तक ये दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी आश्रम की तरफ से देखो जी एक कार्ड है, वो इनको दिया जाएगा। इस कार्ड में जब 2 दिन पहले ये खाना समाप्त होने से पहले ये फ़ोन कर देंगे, उनके साथ दोबारा किट दी जाएगी जिनको।
इसको जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका जो भी प्रोसेस है बिल्कुल स्टेप टू स्टेप है। आप देख पा रहे हैं इन्होंने एक कार्ड भी प्रिंट करवाया है जिसके अंदर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया गया है और इसमें आश्रम के नंबर भी दिए गए हैं। तो जब भी परिवार की राशन की किट खत्म होने वाली होगी तो इन्होंने इस नंबर पे 2 दिन पहले फ़ोन करना है। सर आप ये बताइए भी आज आपको राहत सामग्री मिली है, कपड़े मिले हैं, सब चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, तो अभी आपको सारा मिलेगा जीवन में? जी गुरु जी भेजिए। मेरा ज़्यादा टेंशन घट गई है भी बाबा जी वालों हो ही जाता सारा राशन ते मेरे बच्चे वधिया पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। इसको जो मुखिया है उनका कहना है भी बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राहत सामग्री भेजी है। और हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, उन परिवारों की संत रामपाल जी महाराज जी सुन रहे हैं। ना होने वाला काम जो कि एक अन्नपूर्णा मुहिम, सुनने में नाम छोटा है लेकिन इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है अन्नपूर्णा मुहिम की। और इसको पूर्ण करने के लिए ही पूर्ण परमात्मा या पूर्ण संत होगा, वही ऐसे जो काम है वो कर सकता है। तो दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो और सेवादार हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। तो सर नमस्कार। सर ये बताइए जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये यहाँ पंजाब फाजिलका जहाँ हम चांदमारी गाँव में खड़े हुए हैं यहीं चल रही है या और भी कहीं पूरे पंजाब में, भारत में या कहीं चल रही है? नहीं जी, ये पूरे भारतवर्ष में चल रही है। ये पंजाब में, एमपी में, यूपी में, हरियाणा में सभी जगह चल रही है और नेपाल में भी चल रही है ये। तो सर जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है सारी जगह चल रही है, ये तो एक बहुत अच्छी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, जो गरीबों का सहारा बने हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था, उनकी संत रामपाल जी महाराज जी सुन रहे हैं। तो इसके अलावा भी क्या कोई समाज के लिए काम करते हैं संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने ये पूर्णिमा मुहिम के साथ साथ और भी कई कार्य कर रहे हैं। जैसे कि रक्त शिविर चलाते हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके हर साल रक्त शिविर लगते हैं। और दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। और फ्लड आते हैं जब, तब भी राहत सामग्री हर बार देते हैं संत रामपाल जी महाराज। और नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों जैसा कि इन्होंने जो भी चीज़ें बताई है समाज के लिए, वाकई में ही एक नशा मुक्त बनाना, दहेज मुक्त बनाना, खूनदान, देहदान, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए काम कर रहे हैं, फ्लड में जो आते हैं उस टाइम राहत सामग्री भेजते हैं, और ऐसे अन्नपूर्णा मुहिम है। इन सारी चीज़ों को देख के हम एक आइडिया लगा सकते हैं और लगता भी है भी कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो गई है। और कलयुग में जो सतयुग की शुरुआत होती है वो पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा ही करता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा की अवतार है। और पूर्ण परमात्मा हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी मुहिम, जो भी समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बेड़ा उठा रखा है, जो काम करते हैं, ऐसे काम ना होने वाले हैं, अनहोनी को होनी कर रहे हैं, वही हैं संत रामपाल जी महाराज। पूर्ण परमात्मा के अवतार हम इनको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये एक बहुत बड़ी मुहिम है जो गरीबों का पेट भर रही है। जिनके पास खाने के लिए हाथ फैलाना पड़ता था, उनको आज इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, राहत सामग्री भेज रहे हैं। बहुत से लोग हमने देखे हैं भूख से पीड़ित होते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, नहर में कूद जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने अब जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, तो ऐसा कोई भी कदम किसी भी परिवार को नहीं उठाना पड़ेगा। अगर कोई भी ज़रूरतमंद परिवार है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख के संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके साथ संपर्क कर सकता है। और दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी का हम पूरी टीम की तरफ से, जो हमारी एससी न्यूज़ की टीम है, हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऐसे गरीब असहाय परिवारों का सहारा बन के एक पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आए हैं और ऐसे ऐसे अनेकों काम कर रहे हैं जो ना होने वाले काम कर रहे हैं। दर्शकों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने
पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो दास चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खाकर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब